हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड क्वेश्चन जो मेरे आर.डी. में दिया हुआ है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, देन इवेल्युएट। हमें क्या क्या करना है वो 5 पार्ट मैंने आज पिक करे हैं। इन 5 पार्ट पे आज हम काम करेंगे इस वीडियो में। पहला पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेकेंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा 4 बीटा 4, और ये पार्ट आ गया ए अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा, बी अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अपॉन में अल्फा, और फिफ्थ पार्ट है अल्फा माइनस बीटा। तो ये सारे पार्ट हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। और इन क्वेश्चंस को समझने के लिए पूरी वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट से लेके सबसे पहले हम इसका जो जनरल टास्क है वो कर लेते हैं, जो कि हमें दिया है सम ऑफ रूट्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं इस सबका। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉल्यूशन देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा होता है जो कि हमारा हो जाएगा सी अपॉन में ए। ठीक है, अब इसका फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात हमें क्या दिखता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। हमें यहाँ पे किसका फार्मूला चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको हम एज इट इज़ यहीं पे छोड़ देंगे, इसको इधर ले आएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा क्या हुआ है। बेसिकली इस वैल्यू को हमने यहीं छोड़ दिया जिसकी हमें वैल्यू चाहिए। अब इसका फार्मूला क्या बना, वो ये बन गया। बस यही इन क्वेश्चनों का थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पॉइंट है कि आपको फार्मूला बनाना आना चाहिए। ये कोई भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाले, ये सारे आरडी के क्वेश्चंस हैं, और यही क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में भी आपको नज़र आएंगे या इस टाइप के क्वेश्चन नज़र आएंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब अगर हम कहें सम ऑफ रूट हमें क्या दिया है, दैट इज़ माइनस बी अपॉन में ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी अपॉन में ए। तो ये हमें देगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और माइनस 2c अपॉन में ए। इसका एलसीएम ले लेते हैं, ए स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac। तो ये हमारा आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा आंसर आता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कहता है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अगेन हमें किस फार्मूले को ड्राइव करना है वो हम देख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब। तो ये हमें क्या देता है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये हमें दिख रहा है फार्मूला कि ये फार्मूला क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हम इसी फार्मूले को यहाँ पे लिख देंगे। तो हमें क्या मिला, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है,
अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है -b/a और अल्फ़ा बीटा की पता है दैट इज़ c/a - b/a। तो ये हमारी वैल्यूज़ हैं जो हमने निकाली। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -b³ माइनस प्लस 3bc/a² आएगा। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इसका एलसीएम लेते हैं। a³ आया, a³ में -b³ प्लस 3abc आया। तो ये हमारा आंसर हो गया -b³ 3abc, a का मल्टीप्लाई गया यहाँ से तो 3abc आ गया। तो ये हमारी वैल्यू हो गई α³ प्लस β³। ठीक है। थर्ड पार्ट है α4 प्लस β4। अब उसी तरीके से अगर हम फार्मूलाज अप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, अगर हम α² प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर करते तो α⁴ β⁴ प्लस 2α² β² मिलेगा। ये वैल्यूज़ हम इधर ला सकते हैं। तो α⁴ β⁴ इज इक्वल टू α² प्लस β² का होल स्क्वायर माइनस 2α² β² हो गया। और इसकी वैल्यूज़ हमें पता है क्या होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा, पीछे हमने ड्राइव किया था उसको, इसका स्क्वायर माइनस 2α² β² हो गया। तो डायरेक्ट अगर हम इसका फार्मूला लगाएं तो वो ये बनता है हमारा। तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देते हैं इसके अंदर। तो हमारे पास क्या आया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला बना। अब इसको आगे हम ड्राइव करते हैं तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है -b/a का होल स्क्वायर हो गया माइनस 2c/a हो गया होल स्क्वायर माइनस 2c/a का होल स्क्वायर। तो ये हमें क्या देगा, ये देगा b² माइनस 2c/a होल स्क्वायर माइनस 2c² इनका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेके हमें क्या मिलेगा, a² b² माइनस 2ac होल स्क्वायर माइनस 2c²/a²। तो ये आ गया हमारे पास। अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो वो हमें क्या देगा, b² माइनस 2ac होल स्क्वायर a⁴ माइनस 2c²/a²। अब अगर इन दोनों का भी एलसीएम ले लें हम तो हमें क्या मिलेगा, a⁴ b² माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2a²c²। तो ये α⁴ प्लस β⁴ का आंसर आ गया। इसका फोर्थ पार्ट अटेम्प्ट करते हैं अब। फोर्थ पार्ट हमें क्या कह रहा है, α² प्लस β² प्लस बीटा α प्लस β ये है हमारा। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है वो देख लेते हैं। दिखने में थोड़ा टफ सा लग रहा है सभी बच्चों को कहीं ना कहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस एलसीएम लेना आना चाहिए। अल्फ़ा बीटा हो गया तो α³ प्लस β³ आ गया प्लस b बाहर है, α² प्लस β² α हो गया। अब हमें इसका फार्मूला याद है कि इसका फार्मूला क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, पिछली उसमें भी हमने ड्राइव करके बताया कैसे आता है, माइनस
3 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा बीटा प्लस बी, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन में अल्फ़ा बीटा। तो ये आ गया इसका। अब इसके आगे हमें कैसे करना है, बस वैल्यूज पुट करनी है। ए माइनस बी अपॉन में ए की पावर 3 माइनस 3 सी अपॉन में ए माइनस बी अपॉन में ए सी अपॉन में ए प्लस बी अपॉन में ए का स्क्वायर माइनस 2 सी अपॉन में ए अपॉन में सी अपॉन में ए। ठीक है। अब इसके बाद हमें कैसे करना लेंगे, तो ए माइनस बी की क्यूब अपॉन में ए की क्यूब माइनस प्लस 3 बी सी अपॉन में ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन में सी। ये मिल गया हमें, ये ऊपर चला जाएगा, प्लस बी, ये ए बी अपॉन में सी हो गया, अंदर क्या बचा, बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 2 सी अपॉन में ए। तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना है खाली। तो ए तो बाहर रह गया हमारा, तो ए स्क्वायर अपॉन में सी हो गया, ए क्यूब का एलसीएम लिया माइनस बी क्यूब प्लस 3 बी सी प्लस ए बी अपॉन में सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac। तो ए से ए कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन में ac प्लस बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बी क्यूब माइनस 2abc अपॉन में ac। अब अगर हम देखें तो हमें खाली एलसीएम अगेन लेना है इसका। ac आ गया माइनस बी क्यूब प्लस 3abc प्लस बी क्यूब माइनस 2abc। तो ये और ये तो कैंसिल हो गए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, abc अपॉन में ac आ गया, a से a कैंसिल, c से c कैंसिल। तो b इज़ द आंसर ऑफ दैट इक्वेशन। ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। इसका फिफ्थ पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा माइनस बीटा की हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम इसका बोस स्क्वायर कर देते हैं। और स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का हमें फार्मूला पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो इसको हम चाहें तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू डाली तो माइनस बी अपॉन में ए का होल स्क्वायर माइनस 4 सी अपॉन में ए। तो ये देगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 4 सी अपॉन में ए। एलसीएम लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। ये हमारा चल रहा है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर टिल नाउ। ठीक है, हमें लेकिन वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा माइनस बीटा की। तो अल्फ़ा माइनस बीटा करते हैं तो अंडर रूट आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में ए स्क्वायर। और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें क्या देगा, ये देगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में ए, डेट इज़ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। आई होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके सिमिलर कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आरटी के अंदर थोड़े टफ कैटेगरी में आते हैं, वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।